वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने जूते जो हैं वो सर के अंदर बांध लीजिए और अपनी पगड़ी जो है वो आप अपने पाँव के अंदर बांध लीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? सुन के हैरानी हुई है ना? मुझे भी आज हैरानी हुई कि जब मैंने नोट किया कि एक सरकारी स्कूल के अंदर जाने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी ड्रेसिंग मैंने देखी तो मैं खुद हैरान हो गया, मुझे खुद हंसी आई। मैं प्रॉपर वीडियोस भी साथ दिखाऊंगा, आप देखेंगे, देख सकते हैं, पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा कि इनकी ड्रेसिंग क्या है। पहले ये बताता हूँ प्रॉपर ड्रेसिंग क्या है। जो गवर्नमेंट इदारे हैं ना, पंजाब गवर्नमेंट में मोस्टली जितने स्कूल हैं, कुछ में चेंजिंग भी हो सकती है, वहाँ पर जो प्रॉपर ड्रेसिंग है वो ये है कि आपका यानी यूनिफॉर्म जो है, ब्लैक पैंट हो, आपकी स्काई ब्लू शर्ट हो, साथ में कुछ सैश जो होती है वो भी कुछ करते हैं, और कुछ जो है उनका किस टाई भी होती है, तो प्रॉपर नीचे शूज़ भी होते हैं, नीचे सॉक्स भी होने चाहिए। लेकिन हमारे पाकिस्तानी बच्चे क्या करते हैं, आप पिक्चर देखें साथ हैरान हो जाएंगे। यानी जिसकी ब्लू शर्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, ब्लू शर्ट अगर उसके पास नहीं है या अगर नहीं है या फट गई है, तो वो क्या करता है, नीचे से पैंट के ऊपर जो है ना अपनी ब्लू कमीज़ जो होती है, स्काई ब्लू वाली जो कमीज़ होती है, वो ना ऊपर से पहन के आ जाता है, ठीक है। तो गार्ड जो होते हैं, खैर है, कहते हैं यही कलर है तो जाने दो। अब दूसरे तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जिसके पास अब पैंट नहीं है, ठीक है, अब वो पैंट के क्या करता है, वो नीचे अपनी ब्लैक शलवार जो है, वो काली शलवार वो पहन लेता है, ऊपर से शर्ट पहन लेता है, ठीक है। अक्सर बच्चे तो ऐसे होते हैं, नीचे काली शलवार, ऊपर से नीली जो कमीज़ है वो पहन के आ जाते हैं, कहते हैं खैर है, चलता है। पाकिस्तान में जुगाड़ है ना, आपको पता है, जुगाड़ी है तो सारे ही हैं, ठीक है। और अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि मैंने देखा, उसके साथ पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको। एक बच्चा था, मतलब अपने ही बच्चे हैं सारे, ये नहीं हमारी कौम के बच्चे हैं, तो आप वो देखें, उसने ना नीचे से ट्राउज़र पहनी हुई थी, ऊपर से शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर से टाई लगाई हुई थी। मतलब हैरान हूँ, इनको कम्बिनेशन का इतना नहीं है, तो इन सबको कौन बताएगा ये सारी चीज़ें? ये हमें ही बतानी होगी ना। आप जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ प्रॉपर यूनिफॉर्म है। छोटा सा बच्चा, 7 साल का बच्चा, आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, उसको एक एक चीज़ का पता है, इतनी सेंस होगी कि किस चीज़ को किस तरतीब से, कहाँ पर, किस मौके पर, किस ड्रेसिंग में किस तरह इस्त्री करवाना है, क्या करना है, क्या कैसे बैठना है, किस ड्रेसिंग में है। तो आप अगर आप जो है वेल ड्रेसिंग में या आप नाइट ड्रेस में है, तो आपको किस बॉडी लैंग्वेज में खड़ा होना है। अगर आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो आपके खड़े होने का स्टाइल क्या है, कमीज़ शलवार है तो स्टाइल क्या है, यानी उनको सारा मालूम है। और मैं खुद हैरान हूँ, पाकिस्तानी जो है, मतलब यानी कि ब्लैक शलवार, ऊपर नीली शर्ट, या नीली कमीज़, नीचे ब्लैक पैंट, ये यानी कि ये यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दिया इन्होंने। तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है। आप देखिए, जैसे हमारे जो ड्रेस पैंट होती है, तो उसको भी अक्सर होते हैं कि वो ऐसे ही इस्त्री करवा लेते हैं, घर वालों को भी नहीं पता होता। उसकी ड्रेसिंग का तरीका ये होता है कि आप उसको इस तरीके से तरतीब से ड्रेस करें कि उसकी दरमियान से लाइन नज़र आए, एक लाइन सी शो, ठीक है। वो इस तरह एक खूबसूरती एक नुमाया होती है, एक आपका जो है ना, आपकी आपकी ग्रूमिंग को शो करती है ये चीज़। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप काइंडली जो है ना अपने मुल्क में देखें कि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ना अपनी ड्रेसिंग बेस्ट कर लें। इफ़ यू आर लुकिंग गुड, योर ड्रेसिंग इज़ वेल, देन योर माइंड विल बी रिलैक्स। आपका दिमाग जो है उस टाइम रिलैक्स रहता है जब आप अपनी ड्रेसिंग अच्छी करते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल में आप वही हैं जो आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप जैसा अपने आप को, मैं ये नहीं कहता आप अच्छे से महंगे सूट पहने, मैं ये नहीं कह रहा, आप सादा सा लिबास पहने, सुन्नत नबी पर चले, लेकिन खुदारा एक ढंग का, एक तरीके से तो पहने कम अज़ कम। जो चीज़ आपके पास है आप उसको उसकी तरतीब से तो अच्छा पहने। ये तो नहीं है ना आपके पास लाखों का सूट है और तमीज़ टक्के की भी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे आज का पैगाम था कि आप काइंडली आप अपने इर्द गिर्द छोटे मोटे बच्चे जितने भी हैं, आप सबको समझाएं कि आपको इस तरतीब से बैठना है। महफिल में इस तरह नाइट ड्रेस में ये कपड़े पहनने हैं, दिन को ये कपड़े पहनने हैं, और ये महंगे ना भी हों, लेकिन तरतीब तो हो कम अज़ कम। तरतीब आपकी ज़िंदगी में जो सीक्वेंस है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मेरा यही पैगाम था, आप इस पर फोकस करें। ये छोटा सा पैगाम है इसका, हालांकि दिखने में ये बात छोटी सी है, लेकिन इस बात का हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये आप इस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वाचिंग।